जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे एंड ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है वैसा ही सुनाया जाएगा। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। आंटी जी जो ये सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मेरे को गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैंने कहा गुरुपा मेरे को तो अभी याद नहीं आ रहा है मैं अपना कौन सा शुक्राना सत्संग शेयर करूं। मैंने तो अपने सारे सत्संग शेयर कर दिए हैं। बट संगत जी, मुझे रात तक गुरुपा ने इतने सत्संग याद करवाए और ये गुरुपा की ही मर्जी होगी कि ये गुरुपा की मर्जी है कि सत्संग शेयर करें। तो संगत जी, मुझे गुरुपा से जुड़े हुए 1 साल से ऊपर हो गए। बट संगत जी, सच बताऊँ तो जब गुरुपा से मैं नहीं भी जुड़ी थी ना, तो ऐसा लगता था कि एक शक्ति ऐसी है जो हमारा साथ दे रही है। भगवान की कोई पावर है जो दुखों से हमें हमारा हाथ पकड़ के हमें बाहर निकाल रही है। और आज गुरुपा हमारी लाइफ में आए हैं और हमें पता चला है कि वो गुरुपा ही थे जो हमारा साथ देते थे, हमें मुसीबतों से, परेशानियों से कैसे बाहर निकालते थे। संगत जी, गुरुपा के साथ हमारा रिश्ता तो जन्मों-जन्मों का है, बट यही बात है कि इस जन्म में जो है हमें पता चला है गुरुपा के बारे में इस टाइम पे। तो संगत जी, हम तो बहुत ब्लेस्ड हैं कि मैं सभी संगत परिवार को बोलती हूँ कि हम तो बहुत गुरुपा के ब्लेस्ड बच्चे हैं, जो गुरुपा ने हमें जो अपने साथ जोड़ा। संगत जी, मेरे को गुरुपा ने एक सत्संग याद करवाया था। संगत जी, जैसे कि मैंने बताया है कि मेरी अंकल के हेल्थ से रिलेटेड मैंने आपको पहले भी बताया कि इश्यू था, किडनी से रिलेटेड। तो संगत जी, कोविड टाइम पे मेरे अंकल और मुझे जब कोविड हो गया था, तो अंकल को डॉक्टर ने जो है काफ़ी ध्यान रखने के लिए बोला था। क्योंकि उनका ऑलरेडी किडनी पे जो है वो लोड था, तो मतलब एक्स्ट्रा मेडिसिन्स उनको दे नहीं सकते थे डॉक्टर्स, क्योंकि ऑलरेडी वो क्रिटेनाइन जो है वो बढ़ने का वो था और डायलिसिस तक बात जानी थी। तो संगत जी, लेकिन गुरुपा की इतनी रहमत थी उस टाइम पर, इतना गुरुपा ने साथ दिया कि जो उनका जो था ना संगत जी, जो क्रिटेनाइन था वो सेम उतना ही रहा मेडिसिन लेने के बावजूद भी। तो गुरुपा, मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा ने उस टाइम पे हमें कैसे वो फेज़ से हमें बाहर निकाला है, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लख लख बार शुक्राना। संगत जी, अगला सत्संग मेरा ये है कि उम, मैं गुरुपा ने मेरे को ना अभी गुरुपा के ना बहुत देर से मैसेजेस आ रहे थे कि तेरा पैसों से रिलेटेड जो मतलब जो कुछ ऐसा ही आ रहा है, मुझे पर्टिकुलर वर्डिंग याद नहीं है, पैसों से रिलेटेड था कि तेनों पैसे आदि हुन कोई तंगी नहीं होएगी, पैसों के तंगी के कारण अब तेरा कोई काम नहीं रुकेगा, ऐसा ही कोई मुझे गुरुपा का मैसेज आ रहा था। तो संगत जी, मैं ना मतलब अभी मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे।
मेरे अंकल की जो भी सैलरी थी वो नहीं, मतलब जो थी ना सैलरी जो थी ना संगत जी, वो पूरी नहीं आ रही थी। तो संगत जी अभी ना हमारे 2 शादियाँ भी थी घर पे। तो मेरे को ना अंदर से ना इस बात का बहुत डर था कि कैसे मैनेज होगा सब कुछ, क्योंकि पैसों से रिलेटेड ही हमारे दोनों रिलेशन बहुत क्लोज में मैरिज थी। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ, गुरुपा ने हमें जो है अभी कुछ महीने पहले जो है, शादी से पहले एक शादी हुई है, तो उससे पहले ही हमें गुरुपा ने जोड़ा है। और एक काम में, मतलब एक बिज़नेस में और इन्वॉल्वमेंट करवाई है, बिज़नेस सेटअप स्टार्ट करवाया है। इसके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। और संगत जी कैसे जो ये शादी जो है अच्छे से सब कुछ मैनेज हो गया, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुपा की कृपा से हो पाया है। वरना संगत जी सच में घर का खर्च भी जो कैसे चल रहा था ना, वो मैं जानती हूँ या फिर गुरुपा ही हमारे जानते हैं कि कितना मैं अकेली, मतलब कितनी फाइनेंशियल इश्यूज़ जो हैं वो आ रहे थे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है। तो गुरुपा अभी एक शादी हो रही है, मुझे पूरा गुरुपा पे विश्वास है कि ये सब जो है जैसे बहुत अच्छे से शादी को अपने हाथों में लेकर सब संभाल लिया है, वैसे ही गुरुपा आगे भी बरकत डालेंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी तीसरा सत्संग मेरा ये है कि हम कल ना मार्केट में गए, तो कल बच्चों के साथ हम बाहर गए थे। तो संगत जी आते हुए ना काफ़ी लेट हो गया रात में हमें। अब जैसे आपको पता है कि सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं, तो शाम को ही बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो संगत जी 8 8 सवा 8 बज गए। कोई ऑटो वाला ना हमें, मतलब आने के लिए मान ही नहीं रहा था। और आप अगर हमारी साइड पे जाने के लिए अगर मान भी रहे थे हमारे घर की तरफ, तो उसके फिर बहुत ज़्यादा पैसे, मतलब डबल पैसे माँग रहे थे। तो संगत जी हम तो काफ़ी टेंशन में आ गए कि अब घर कैसे जाएँगे घर? 9 तो इधर ही बज गए, बच्चे भी छोटे हैं। बट संगत जी गुरुपा के ही आशीर्वाद से मैंने गुरुपा का नाम लिया। मैंने कहा गुरुपा प्लीज़ हम टाइमली घर पर पहुँच जाएँ। तो संगत जी उसी टाइम ऑटो वाला आया। मतलब जितने पैसों में हम आए थे बिल्कुल उतनी ही पैसों में हमें वो ऑटो वाला मिल गया और जाने के लिए तैयार हो गया। और संगत जी जैसे हम ऑटो पे बैठे तो उस पे लिखा हुआ था ओम नमः शिवाय। तो संगत जी गुरुपा ना हमारी छोटी-छोटी बातों को कैसे सुन लेते हैं ना संगत जी, हर छोटी-छोटी बात पे जैसे हम उनको याद करते हैं ना, तो वैसे ही उसी टाइम जो गुरुपा है हमारे मदद के लिए आ जाते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना है गुरुपा। संगत जी और गुरुपा अगर इस सत्संग को करते हुए मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। गुरुपा के आशीर्वाद से मैं अपना अगला सत्संग शेयर करूँगी। सत्संग को विराम देने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। सबसे पहले मंत्र जाप करेंगे और आप भी मेरे साथ संगत जी मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। की गल पुत्तर तेरे च ज़्यादा अकड़ आ गई है जो तू अपना सत्संग शेयर नहीं किता। सबने अपना शुकराना कर दिता है, तू अपना शुकराना नहीं किता। तो गुरुपाल सॉरी, मुझ में कोई अकड़ नहीं आई है। मैंने कल भी सत्संग आंटी जी के चैनल पे अपलोड करने के लिए उनको सेंड किया था व्हाट्सएप पे। पर वो जो
उम, मेरा जो सत्संग था वो अपलोड नहीं हो पाया है। शायद कल गुरुपा की मर्ज़ी नहीं थी संगत जी। तो हुआ क्या ना संगत जी, मैं ना 2-3 दिन से ट्राई कर रही थी कि मैं गुरुपा के लिए सत्संग शेयर करूँ, बट वो हो नहीं पा रहा था सत्संग शेयर। तो गुरुपा आज मैं आपका सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी हुआ क्या, मेरा पहला सत्संग ये है कि गुरुपा के ना ये मेरा पुराना सत्संग, हम ना गुरुपा के बड़े मंदिर जैसे पहुँचे थे, तो जैसे हम पार्किंग एरिया में पहुँचे, तो वहाँ पे शटल सेवा का वेट कर रहे थे। इतने में क्या हुआ ना संगत जी, हमारे जो किराएदार है ना उनका फ़ोन आ गया वहाँ पर, उनके जो हमारे होम टाउन में किराएदार, उनका फ़ोन आ गया कि वो ना हमारा जो सेट है, जो रेंट पे जिनका सेट है उनको खाली कर रहे हैं। तो अभी जस्ट हम बड़े मंदिर अभी पहुँचे ही थे, शटल सेवा का वेट ही कर रहे, तो उस टाइम पे उनकी कॉल आ गई कि हम आपका जो ये रूम है जो उनको खाली कर रहे हैं। तो संगत जी मेरे को ना उसी वक़्त मेरे को बड़ा फ़ील हुआ, मैंने कहा गुरुपा कि अभी तो हम बड़े मंदिर आप ही के आए हैं, उसी टाइम ही ये आ गया, कॉल आ गया कि ये सेट खाली करके, है ना? अगर ये चले जाएँगे ना तो फिर उसके बाद ना हमने किराएदार के लिए कहाँ से हम देखेंगे? तो संगत जी जैसे मैंने बताया कि हम अपने घर से दूर रहते हैं, तो होता है कि वो जो रूम है उसकी जो साफ-सफाई जो है वो टाइम टू टाइम होती रहे, और किराएदार जो है होंगे तो घर जो है वो मेंटेन रहेगा। तो संगत जी हुआ क्या ना, मैंने कहा चलो ठीक है गुरुपा, जो आपने कुछ सोच समझ करके ही ऐसा किया होगा। तो संगत जी 3-4 दिन के बाद ना फिर से किराएदारों का कॉल आ गया। उन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड को कॉल किया। उन्होंने बोला कि हम आपका जो हम सेट है वो हमने छोड़ा, सॉरी हमने छोड़ा, हमें पता नहीं था, हमने गलती कर दी। अभी हम जहाँ पर रह रहे हैं वो सेट जो है ठीक नहीं लग रहा है। आपके घर पे फिर भी ठीक था, वहाँ पे बच्चे भी सेफ थे, मेरी मिसेज़ भी, मतलब मेरी मिसेज़ जो है वो, हमारी फैमिली बिल्कुल सेफ थी वहाँ पर। तो हम ना आपका सेट फिर से भी लेना चाहते हैं। तो अभी संगत जी फिर से जो है, जो उन्होंने वहाँ पे जो घर पे शिफ्ट कर लिया है यहीं पे हमारे। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरा दूसरा सत्संग ये है कि गुरुपा का ना मैसेज आया है कि तेरे बच्चे ने अगर टॉप करना है इस बार, और गुरुपा अगर आपने बोला है तो वो ज़रूर टॉप करेंगे, और आपकी बात जो है वो वैसे पत्थर की लकीर है, आप जैसा आप बोलते हैं वैसा ज़रूर होता है गुरुजी, संगत जी। गुरुपा ये आप ही के बच्चे हैं, आप ही ने ही इनको आगे बढ़ाना है, तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। उसके बाद संगत जी मेरा तीसरा सत्संग ये है कि गुरुपा के ना अभी मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि कुड़िए मेरी ना अभी जैसे मैं घर से आई ना संगत जी, तो मेरी ना तबीयत जो है वो कुछ ठीक नहीं चल रही थी। तो मैं ना अभी टेस्ट करवाना चाहती थी अपने। तो अभी ना मेरा टेस्ट करवाने के लिए अभी मैं थोड़ा सोच रही हूँ, मतलब वेट कर लूँ। थोड़ा 3-4 दिन देख लेती हूँ, उसके बाद में फिर टेस्ट करवाती हूँ। तो संगत जी मुझे ना गुरुपा का मैसेज आया, पुੱਤਰ तेरी बीमारी ਨੂੰ ना मैं सपने विच ही कट रहा हाँ। मैं तेरे सुत्ते ही तेरे बीमारी ਨੂੰ कट रहा हाँ, और तू अर्जुन दी छाल पे और चावल छੱਡ दे। अब संगत जी मैं सच बताऊँ तो चावल तो मुझसे छोड़े ही नहीं जाते थे, मेरे को चावल बहुत पसंद थे। तो मैंने जब ये मैसेज पढ़ा, मैंने कहा गुरुपा प्लीज़ कुछ कीजिए जिससे जो है मैं चावल छोड़ दूँ। क्योंकि चावल तो मेरे को, मतलब मैं चावल की बड़ी एडिक्टेड हूँ। तो संगत जी हुआ क्या ना, अब गुरुपा ने ऐसा किया, ऐसा चमत्कार किया है कि अब मैं चावल बिल्कुल भी नहीं खा रही हूँ 3-4 दिन से, और मेरा अंदर से मन भी नहीं हो रहा है चावल खाने के लिए। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी और गुरुपा अगर इस सत्संग को करते हुए मुझसे कोई गलती हो गई तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। मैं बहुत जल्दी गुरुपा के समक्ष अपना अगला सत्संग लेकर आऊँगी।
सत्संग को विराम देने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरे को ना दिवाली वाले दिन से ना मेरे को ना मतलब पेन तो मेरे को पहले का ही था। मेरे को ना दिवाली वाले दिन से ना पेन कुछ अपनी बॉडी पे ना प्रॉब्लम लग रही थी कि कुछ डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। हालाँकि मैंने डॉक्टर को पहले चेकअप भी करवाया है, बट डॉक्टर ने मुझे टेस्ट भी बताए थे करवाने के लिए। और मैंने उसके बाद ना, जैसे मैंने बताया कि मेरे घर पे शादी के लिए जाना था, तो दिवाली के नेक्स्ट डे मुझे निकलना था। दिवाली वाले दिन ना मेरे को कुछ बॉडी पे लगने लगा कि नहीं, अब प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा हो रही है। मुझे दिखाना ही पड़ेगा। तो मैंने उस दिन गुरुपा को बोला कि गुरुपा, कल तो हम जा रहे हैं, अब शादी भी है, कहाँ डॉक्टर्स के चक्कर काटूँगी। आप ना इसको देख लेना। बस घर पे एक बार हो आऊँ, उसके बाद गुरुपा फिर यहाँ पे आके चेकअप करवाऊँगी मैं। तो संगत जी, उसके बाद क्या हुआ, जब मैं घर चली गई शादी के लिए, तो बीच-बीच में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम लगती थी। फिर मैंने बोला गुरुपा, यहाँ पे थोड़ा निकल जाए मेरा टाइम, फिर मैं घर पर वापस अपने दिल्ली में जाके वापस चेकअप करवाऊँगी। तो संगत जी, जब मैं दिल्ली में आई तो मेरे को ना गुरुपा का मैसेज आया कि मेरे को ना कुछ ना संगत जी, मेरी अपनी ना तबीयत भी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम लगने लग गई। तो आते से मैंने पहले डॉक्टर को तो दिखाया नहीं, मैंने क्या किया कि अपने घर पे काम-काज में लग गई। तो संगत जी, मेरे को ना गुरुपा का मैसेज आया कि पुत्र, तू ना मेरे स्वरूप दे अगे, मेरे स्वरूप ਨੂੰ चंदन टिक्का लगा के अपने ना पेट पे लगाना। तो अब पेट पे मतलब नाभि पे लगाना, और इसके बाद ना मेरा जल प्रसाद पे, और तेरे शरीर में ना सूजन आ गई है, चावल छोड़ दे, और अर्जुन की छाल पीने के लिए मुझे बताया गुरुपा ने, और संगत जी मंत्र जाप करने के लिए बताया। तो संगत जी, मैंने ना इस गुरुपा के मैसेज को ना काफ़ी लाइटली ले लिया। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, मैंने इस मैसेज को लाइटली ले लिया, जबकि गुरुपा का हर मैसेज तो सही होता है। हमें तो उसको लाइटली लेना ही नहीं चाहिए। और संगत जी, ये बात बिल्कुल सही है कि सचमुच मेरे शरीर में जो है, एक साइड में स्वेलिंग आ गया था। मेरे फेस पे भी स्वेलिंग आ गया था। आईज़ के नीचे मुझे जो है स्वेलिंग होना स्टार्ट हो गई थी। बाजू मुझसे पूरी उठाई नहीं जाती थी अपनी। एक मेरा जो एक पोर्शन में काफ़ी हेवीनेस लगता था। सो संगत जी, फिर से मुझे 2 दिन के बाद सेम यही मैसेज आया कि पुत्र, तू ना मेरा जल प्रसाद पे नाभि पे चंदन का तिलक लगा और चावल छोड़ दे और मेरा मंत्र जाप कर। तो संगत जी, उसके बाद मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा, प्लीज़ आप ना मेरा चावल छुड़वा दो। मेरे को चावल की आदत है, मैं एडिक्टेड हूँ चावल के लिए, प्लीज़ मेरा चावल जो है वो बंद करवा दो। संगत जी, गुरुपा ने इतनी मेहर किया कि मैंने चावल खाना बिल्कुल बंद कर दिया। मैं बिल्कुल 4-5 दिन हो गए, मैं बिल्कुल चावल नहीं खा रही हूँ। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। अब मैं चपाती ले रही हूँ। तो संगत जी, उसके बाद ना जैसे ही मैंने चंदन तिलक लगाना स्टार्ट करा,
तो मेरे को ना रात को ना जैसे जिस दिन मैंने पहले चंदन तिलक लगाया गुरुपा का, उस दिन रात के टाइम पे ना मेरे को ना पहले दिन में तो वैसे बॉडी काफ़ी हेवी लग रही थी एक साइड की। तो संगत जी रात के टाइम पे ना जैसे ही रात हुआ तो मेरे को ना पेट में काफ़ी पेन होने लगा। तो मैंने डॉक्टर को दिखाना था, तो मैं नेक्स्ट डे डॉक्टर को ना टेस्ट करवाऊँगी अपने। तो मेरे को ना रात को ना फिर से गुरुपा का मैसेज आया कि पुत्र तू मेरा जल प्रसाद पी, चंदन दा तिलक लगा और मैं तेरे लिए ना तेरे लिए जप चल रहा है, मंत्र जाप कर और अर्जुन की छाल पी। तो संगत जी मैं वैसे ही करती रही। तो संगत जी मैं मतलब इतना मंत्र जाप तो मैं कर नहीं पाती, थोड़ा बहुत ही जो मंत्र जाप होता था मुझसे, और अर्जुन की छाल मैं पीती थी, रेगुलरली पीती थी। तो संगत जी उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ, जब मेरे को पेट दर्द हुए उसके अगले दिन क्या हुआ ना, मैं सुबह उठी मॉर्निंग में तो मेरे को इतनी पेट में दर्द नहीं हुआ जितना मैंने सोचा था कि नहीं मुझे आज दिखाना ही पड़ेगा, ये वो मैं नॉर्मल रही। मैंने गुरुपा का फिर से संगत जी तिलक चंदन का तिलक लगाया, 2-3 दिन मैंने वैसे ही देखा। मेरे अंकल ने मुझे बोला कि तुम भी चलो, तुम टेस्ट करवा लो चल के, तुम भी कह रही थी कि तुम्हें प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा नहीं अभी मैं 4-5 दिन टेस्ट नहीं करवाऊँगी, मैं भी बाद में करवाऊँगी। तो संगत जी इस बात को 4-5 दिन हो गए हैं और आज मैं नोटिस कर रही हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, मैंने बीच में अर्जुन की छाल नहीं पीती थी मैं। मेरे को गुरुपा का डेली यही रात में मैसेज आता था कि पुत्र, तू मेरी बात नहीं मानती है। अर्जुन की छाल पी, अर्जुन की छाल पी। और मैंने अभी 2 दिन बाद अर्जुन की छाल भी पी तो संगत जी आज मैं नोटिस कर रही हूँ मेरे से कहाँ अपनी बाजू नहीं उठाई जाती थी। मैं पानी पीती थी, मेरे को मैं सच बता रही हूँ संगत जी, मैं जैसे ही पानी का सिप लेती थी ना, मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को ना पानी भी ना एक मतलब राइट साइड पे काफ़ी पेन कर के जाता था पेट में। बहुत पेन होती थी, मेरे से अपनी बाजू तक नहीं उठाई जाती थी। और संगत जी, मैं बिना डॉक्टर को दिखाए, बिना कोई मेडिसिन खाए, घर पे गुरुपा के जल प्रसाद से और चंदन तिलक लगाने से बिल्कुल ठीक हूँ। मैं गुरुपा की महिमा का क्या गुणगान कर सकते हैं संगत जी, हमारे पास तो ना शब्द ही नहीं है। कितने सच्चे हैं गुरुपा। मैं मतलब क्या ही बखान करूँ गुरुपा का। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। कि घर पर बैठे-बैठे जो है किससे गुरुपा ने बिल्कुल ठीक कर दिया है मुझे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। करोड़ों बार गुरुपा शुक्राना आपका। इतनी गुरुपा की सच्चाई है, इतना गुरुपा का जो जल प्रसाद है, इतना सच में संगत जी इसमें इतना मतलब यहाँ से पता चलता है कि उसमें कितनी सारी ब्लेसिंग्स हैं गुरुपा के। संगत जी गुरुपा के मैसेजेस बिल्कुल सही होते हैं, कभी हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। मैंने पहले गुरुपा के मैसेज को लाइटली लिया और देखो संगत जी वही चंदन का तिलक लगाने से पेट पे और गुरुपा के जल प्रसाद को पीने से मैं बिल्कुल ठीक हुई संगत जी, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपा। एंड संगत जी, मेरा सेकंड सत्संग ये है जैसे कि आजकल आपको पता है बच्चे जो हैं वो फ़ोन छोड़ते नहीं हैं। ऐसे ही जो छोटा बेटा है गुरुपा का वो भी फ़ोन को लेकर के जो है उसमें गेम्स खेलता रहता है। संगत जी मुझे ना गुरुपा का 2-3 दिन पहले मैसेज आया पुत्र अपने बेटे ਨੂੰ ना फ़ोन ਦੀ ना आदत छुड़वा दे। तो इसके साथ उसकी आँखें खराब होंगी और उसकी सेहत पे भी गलत असर पड़ेगा। तो संगत जी मैंने यही हुआ, अपने बेटे को मैसेज दिखाया कि बार-बार ऐसे फ़ोन देखना, फ़ोन बंद कर देना। और संगत जी, गुरुपा ने मुझे ये भी बोला था कि फ़ोन चेक कर। तो वो ना आजकल जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन है तो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे तो वो क्या करते हैं ना बच्चे जब ऑनलाइन क्लासेस चलते तो उसमें जो गैप होता है उसमें क्या करता था ये बेटा
कि अपने फ्रेंड्स के साथ जो है व्हाट्सएप ग्रुप में चैट करके उसको बोलते थे कि चलो आजकल जैसे गेम्स आए हैं दोनों साइड से बच्चे खेलते हैं गेम्स, तो उनको बोलते थे मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तुम भी रेडी हो जाओ। ऐसे गेम्स के लिए जो हैं एक दूसरे पे मैसेज करते थे। तो संगत जी पूरी चैट मैंने जब पढ़ा तो मेरे को तो रात को जब मैंने उस दिन पूरी मैंने चैट पढ़ी, मुझे गुरुपा ने ही बोला था कि फ़ोन चेक करो। जब मैंने रात को चैट चैट रीड करा, तो काफ़ी डाँट पड़ी उसको मेरे से। तो संगत जी अब जो हैं गुरुपा कैसे हमारी छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। अब मैं उसको फ़ोन टैब नहीं देती हूँ इतना। और अब भी सिर्फ़ क्लासेस के लिए मुझसे मतलब मैं टैब देती हूँ उसको, बच्चों को। तो गुरुपा कैसे हमारी छोटी-छोटी बातों का जो है ना संगत जी बिल्कुल ध्यान रखते हैं। गुरुपा बहुत सच्चाई है गुरुपा में। जितना हो सकता है ना संगत जी गुरुपा को मानो, मानो, दिल से प्यार करो संगत जी। बहुत ही सच्चे हैं गुरुपा। मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि कैसे गुरुपा ने मुझे बता दिया कि बेटा जो है कैसे फ़ोन में देख रहा है गेम्स और कैसे मेरे को गुरुपा ने पहले अलर्ट कर दिया एंड मैंने फिर उससे टैबलेट ले लिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। एंड संगत जी आज मुझे गुरुपा का मैसेज आया है पुत्र कि कुछ वड्डा करन लगा हाँ ते शुक्राना करना ना भुल्ली। एंड फिर उसके बाद मुझे गुरुपा का मैसेज आया, पुत्र बन जाएँगे अब तेरे सारे काम, खुल जाएँगे रास्ते, अपने आप पर मतलब बना देता है रास्ता, तेरे खुल जाए मतलब बन जाएँगे तेरे सारे काम। तो गुरुपा आपने ही रास्ते बनाने हैं, आप ही ने काम करवाना है, आप ही ने अपना हाथ पकड़ के हमें जहाँ लेके जाना है आप लेके जाइए, हम चलने के लिए तैयार हैं। बस गुरुपा जो हाथ है वो कभी मत छोड़ना। हमारा हाथ चाहे डगमगा आगे पीछे हो जाए लेकिन अगर आप मतलब आप ऐसा थामना कि कभी मत छोड़ना संगत परिवार का हाथ। गुरुपा मेरी आपसे यही अरदास है कि जितने जो दुख तकलीफ जितनी बीमारियों से जूझ रहे हैं गुरुपा सबकी बीमारियों को दूर करो, दुख तकलीफों को काटो, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो गुरुपा। एंड इसके साथ-साथ गुरुपा आप अपना भी ध्यान रखो, जैसे आप हमारे सारे संगत परिवार के और बाकी लोगों के कष्ट आप अपने ऊपर लेते हो गुरुपा। आप प्लीज़ अपना भी ध्यान रखिए गुरुपा, अपना भी ध्यान रखो। अब मैं संगत जी अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। विराम देने से पहले हम गुरुपा का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी और गुरुपा अगर सत्संग को करते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये आंटी जी का उससे निक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो गुरुपा का सुखमनी साहिब का पाठ है ना, उन्होंने किसी सत्संग में सुना था। किसी संगत ने बताया था कि जो गुरु सुखमनी साहिब का पाठ है, वो ना मतलब वो मणि है, उसे ज़रूर सुनना चाहिए, सुखमनी साहिब के पाठ को। मतलब इसमें जो घर पे नेगेटिविटी है, तो वो दूर होती है। एंड संगत जी मैंने ये बात नोटिस की है, जब भी घर पर ना आपके घर में नेगेटिविटी हावी हो जाए या जब आपको लगता है कि नहीं लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, या शांति नहीं आ रही है, तो संगत जी सुखमनी साहिब का पाठ चलाने से ना नेगेटिविटी जो है ना वो दूर दूर हो जाती है। बात बिल्कुल सही है। हम पूरा सुन नहीं सकते पर अगर आप अपने घर पर चला लेना तो इससे क्या है कि नेगेटिविटी जो है वो खत्म हो जाएगी। एंड अगर आपको लगता है कि आपके घर पर जो है
लड़ाई झगड़े और बढ़ रहे हैं और सुखमनी साहिब का पाठ तो ठीक है, चलो वो तो चलाओ, बट संगत जी सत्संग सुनने से भी ना बहुत कल्याण करते हैं गुरुपा। ये बिल्कुल सही है। जैसे आपको लगे कि झगड़ा हो रहा है या कुछ नेगेटिविटी हावी हो रही है, आप गुरुपा के सत्संग सुनिए। इससे क्या है, मन आपका बिल्कुल शांत हो जाएगा, कहाँ पे नेगेटिविटी चली जाएगी, माहौल जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो अनंतम शुक्राना ही गुरुपा, आपको हमें ये पाठ बताने के लिए, सुखमनी साहिब का पाठ बताने के लिए, ये गुरुपा का जो है सत्संग जो है, इसको सुनने से। संगत जी गुरुपा कहते भी कि सत्संग सुनने वालों का भी भला और सत्संग सुनाने वालों का भी भला, ये बात बिल्कुल सही है। सत्संग सुनेंगे, हमें अपने कितने सवालों का जवाब जो है सत्संग के अंदर ही मिलते हैं। तो संगत जी आज मेरा पाक गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, कैसे गुरुपा हमारी छोटी-छोटी बातों का बिल्कुल ध्यान रखते हैं। संगत जी कल क्या हुआ कि अभी मैं कल का ही अपना एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। कल मेरे अंकल और मैं गुरुपा के स्वरूप के पास ही बैठ के कोई बातचीत कर रहे थे। तो मेरे को अचानक से ना माइंड में एक बात आया, तो मैं उस चीज़ को लेके ना थोड़ा उनसे, किसी रिलेटिव की कोई बात थी तो उसको लेके ना थोड़ा-सा मुझसे बोल पड़ी कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है? तो मेरे को लगता है कि मेरे साथ ना ऐसे पार्शियलिटी हुई है। तो मैंने किसी रिलेटिव के लिए ऐसे बोल रही थी। तो संगत जी हुआ क्या कि गुरुपा के सर के पास बैठ के जब हम कोई भी बात करते हैं ना संगत जी, तो गुरुपा ना हमारी हर छोटी-छोटी बात जो है, उसको हमारे माइंड में क्या चल रहा है हर चीज़ गुरुपा को पता है। और ये बात तो मैंने गुरुपा के स्वरूप के सामने ही बोली थी, तो गुरुपा के अंकल कहते कि हाँ, मुझे भी लग रहा है कि हाँ, तुम्हारे साथ इस टाइम पे इस जगह पर पार्शियलिटी हुई है और मैं इस बात को मान रहा हूँ। तो उसके बाद संगत जी मैंने इतनी बात की और मैंने बाहर आ गई। संगत जी बाद में क्या हुआ, गुरुपा का मैसेज आया कि तू किसी से उम्मीद क्यों रखती है? क्यों किसी पे आस लगा कर के बैठी है कि कोई तेरे साथ जैसा मर्ज़ी करे? तो उसके बारे में इतना सोचती ही क्यों है? जब मैं तेरे साथ जो बात करनी है, तो मेरे साथ कर। तेरा अच्छा-बुरा तो मैंने ही करना है ना। कुछ ऐसा ही मैसेज आया। मैंने कहा गुरुपा अभी मुझे बात किए हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ, और आपने उसी टाइम पे मुझे टेलीपैथी के थ्रू थ्रू मुझे इस बात का आंसर दे दिया। फिर मैंने गुरुपा को कहा कि बिल्कुल सही है गुरुपा, दुनिया जैसे मर्ज़ी करे हमारे साथ, हमें क्या ही लेना-देना। मैंने माफ़ी भी माँगी गुरुपा से कि मैंने ऐसा क्यों ही सोचा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, पार्शियलिटी हुई है, ऐसा हुआ है। जबकि हम आपकी संगत हैं, तो हमें जब आप ही मिल गए हैं, तो हमें और किस चीज़ की ज़रूरत है? हमारे साथ दुनिया क्या कर लेगी? पार्शियलिटी करके, गलत करके क्या कर लेगी? क्योंकि देने वाले तो गुरुपा आप हैं ना, जब आप ही ने हमारा हाथ पकड़ा है, आप ही हमें सँभालने वाले हैं, जब सुख-दुःख हमने आपके साथ शेयर करना है, तो आप कुछ गलत तो होने ही नहीं देंगे। तो अनंतम शुक्राना है गुरुपा, हमारा हाथ थामने का शुक्राना है, अपनी संगत परिवार में हमें हिस्सा बनाने का शुक्राना है गुरुपा। अच्छा खाना, अच्छी नींद, अच्छे फैमिली देने का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना है गुरुपा, हर चीज़ का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी अगर सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई गलती हुई होगी तो माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा के आशीर्वाद से अपना जल्दी ही सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले सत्संग में बताया था कि जैसे मुझे प्रॉब्लम्स आ रही थी बॉडी पे, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे थे और गुरुपा ने मुझे बोला था चंदन तिलक लगाने के लिए एंड अर्जुन की छाल पीने के लिए। एंड मुझे उसमें जो है अपने पेन में काफ़ी मुझे रिलीफ़ मिला। पहले मुझे ये भी डाउट था कि मुझे हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि गुरुपा ने मुझे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम के भी काफ़ी सत्संग सुनवाए थे। लेकिन मुझे अब गुरुपा ने क्लियरली बता दिया था कि बॉडी में जो है एक साइड पे सूजन आ गई हुई है एंड मुझे गुरुपा ने चंदन तिलक लगाने के लिए बोला था नाभि पे। एंड संगत जी, मैंने वैसे ही जैसे गुरुपा ने बताया वैसे ही किया। चावल खाने के लिए गुरुपा ने मना किया था एंड संगत जी, कल मैंने टेस्ट करवाए तो टेस्ट सारे ठीक आए हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी, मुझे गुरुपा ने पहले से ही बता दिया था कि मैं तेरे ना थायराइड की प्रॉब्लम को भी ठीक कर दूंगा। तो संगत जी, हुआ क्या कि मैंने अपने थायराइड के टेस्ट करवाए थे पहले। अम, काफ़ी टाइम पहले मैंने थायराइड के टेस्ट करवाए थे। तो मेरा थायराइड ना बॉर्डर लाइन पे आया था। तो मैंने दूसरी लैब से जब मैंने टेस्ट करवाया तो मेरा थायराइड था ही नहीं। तो मैं थोड़ा डाउट में थी कि मुझे थायराइड है भी या नहीं है। तो जब मैंने डॉक्टर को दिखाने के लिए पहले गई थी, काफ़ी टाइम पहले, तो मेरे को 2 ढाई महीने पहले की बात है। सॉरी, 1-2 महीने पहले की बात होंगे। मैंने डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर ने मेरे को पूछा था थायरॉइड के लिए, तो मैंने बताया था कि नहीं, मुझे नहीं है थायरॉइड। तो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि नहीं, आपको थायरॉइड है, आपको देख के पता चल रहा है कि आपको आपको थायरॉइड है। एंड संगत जी, मुझे सिम्पटम्स भी पूरे थायरॉइड के ही थे। मेरे मेरे आवाज़ जो है उस पे भी थोड़ा फ़र्क आ गया था एंड मेरे बाल जो हैं काफ़ी झड़ गए, मेरे काफ़ी बाल झड़ रहे हैं। तो अब मैं गुरुपा का ना चंदन तिलक लगा रही हूँ अपने बालों पे। मुझे पूरा यकीन है कि गुरुपा जो मेरे बाल जो हैं वो झड़ना बंद हो जाएँगे और अच्छे हो जाएँगे मेरे बाल। संगत जी, कल मेरे को ना गुरुपा का, जैसे मैंने आपको बताया कि मैसेज ये भी आया था कि मैं तेरे थायराइड की प्रॉब्लम को ठीक करूँगा। तो मुझे ये डाउट था कि मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम है। जब मैंने रिपोर्ट देखा तो जो मेरी थायराइड जो है वो भी गुरुपा के आशीर्वाद से वो रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल ठीक आई है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुपा के जल प्रसाद और चंदन तिलक लगाने से ही हो पाया है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। घर बैठे ही गुरुपा आपने मुझे ब्लेस कर दिए, किसी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी बिना मतलब दवाई के गुरुपा के जल प्रसाद और चंदन तिलक लगाने से मैं ठीक हो गई। लख लख बार शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरुपा हमसे बहुत प्यार करते हैं। हम पे मुसीबत आने से पहले ही ना जो है हमें घर पर जो है अपनी रेमेडीज़ बताते हैं, जिससे जो है नुस्खे बताते हैं आयुर्वेदिक, जिससे हम बिल्कुल ठीक-ठाक हो जाएँ। उनके बच्चों के ऊपर कोई आँच ना आए, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। एंड संगत जी, अगला सत्संग मेरा ये है कि मैं जब भी गुरुपा के मैसेज देखती थी ना फ़ेसबुक पे, तो संगत जी उस पे बोलते थे ना शुक्राना कर, तो मैं ना उस पे लिखती नहीं थी शुक्राना। मैं ना बस मन में शुक्राना, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोल देती थी एंड मैं ना, मेरे को पता था कि शुक्राना मतलब होता है अपना सत्संग शेयर करना। तो मैं सोचती थी कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी क्यों लिखना है? इससे अच्छा है कि ऐसे ही हम ना अपना सत्संग तो शेयर करते ही हैं और जय मन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोलते ही हैं। तो मेरे अंकल जो हैं मेरे, वो ना मेरे को काफ़ी, वो मेरे को बोलते थे कि तू लिख दे ना जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैं उनको बोलती थी कि नहीं, मैं नहीं लिखूँगी, मैं अपने मन में बोल देती हूँ। तो संगत जी, गुरुपा तो जान ही जान हैं, उनको तो सब कुछ पता है, उनसे कोई बात नहीं छुपी है। आज भी संगत जी मॉर्निंग में क्या हुआ ना, ये ऐसा जो ये प्रोसेस है ये काफ़ी दिन से चल रहा था कि मैं उसपे लिखती नहीं थी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज भी ना संगत जी, मेरे को ना वैसे मतलब जैसे मैंने फ़ेसबुक ओपन किया था, मतलब ऐसे तो मुझे मैसेज आया कि कल तक तो ज़्यादा कमेंट आ गया है, जो लिखती नहीं है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी नीवे होके चल, तेरे से ज़्यादा घमंड आ गया है।
तो मैंने गुरुपा को सॉरी बोला, मैंने कहा नहीं गुरुपा मैं ज़रूर लिखूँगी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैंने लिखा संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी गुरुपा जो है ना वो हमें छोटी-छोटी बात ना बता देते हैं, सिखाते हैं। तो संगत जी कल क्या हुआ मैं अपने अंकल के साथ मार्केट गई थी, तो हम ना जहाँ पे अपनी स्कूटी लगाई हुई थी, तो हम ना वहाँ से ना स्कूटी लगा कर के ना ढाबे पे चले गए मतलब चले गए मार्केट में जो जैसे हम वहाँ से वापस आए, तो मेरी नज़र पड़ी पहले तो जैसे हम घर से बाहर निकलते तो हमें होता ही है कि हमें गुरुजी की जो है ब्लेसिंग्स मिले। हम घर से भी गुरुपा को बोल कर के जाते हैं कि चलो गुरुपा साथ में चलते हैं। तो जब मैं पहले घर से निकली मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा आज तो मुझे आपकी ब्लेसिंग्स दिख नहीं रही हैं, आप साथ में नहीं आए हैं क्या? फिर उसके बाद जो मुझे गुरुपा की जो गाड़ी है जय गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ गुरुजी लिखा हुआ मिल गया। एंड उसके बाद क्या हुआ संगत जी जैसे हम मार्केट में पहुँचे मैं स्कूटी लगाया, जैसे ही मतलब मार्केट से वापस आए तो आकर के मैंने देखा कि स्कूटी के आगे और पीछे जो गाड़ी लगी थी, उस पे भी लिखा था जय गुरुजी, जय गुरुजी। तो गुरुपा कैसे हर पल साथ में रहते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स हमें देते हैं। इसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। कैसे आप अपने बच्चों के साथ हमेशा रहते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी सच में गुरुपा की लाइफ में आने से ना लाइफ इतनी चेंज हो गई है, इतना पॉजिटिव माइंड हो गया है। अब सच में कोई बुरा भी कुछ बोलता है ना या बुरा करता भी है ना, तो मैं सच में उसके ऊपर ना इतना गुस्सा नहीं आता है संगत जी क्योंकि मुझे पता है कि गुरुपा हैं और वो देख लेंगे। हम कौन होते हैं किसी को बुरा कहने वाले या बुरा बोलने वाले? भगवान है ना, भगवान है ना, गुरुपा है ना, वो सब देख लेंगे, खुद देख लेंगे। तो अब ना कित इतना बुरा भी नहीं लगता है किसी बात का। तो गुरुपा के आने से लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है, बिल्कुल पॉज़िटिविटी आ गई है लाइफ में। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। गुरुपा मेरी आपसे एक यही अरदास है कि जो दुखी हैं, जो पेशेंट्स हैं, जो रोगी हैं, जो अपनी-अपनी बीमारियों से दुखी हैं, प्लीज़ गुरुपा उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो, उनके दुखों को दूर करो, उनके कष्ट काटो गुरुपा। और इसी के साथ-साथ अपना ध्यान रखो अपने जो कष्ट हैं, हमारे जो कष्ट लेते हैं, वो आपको भी हमारी दर्द जो है वो सहन करनी पड़ती हैं गुरुपा। आप अपना भी ध्यान रखो। एंड संगत जिन गुरुपा मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। सत्संग को विराम देने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। गुरुपा और संगत जी के सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। मैं गुरुपा की कृपा से अगला सत्संग आप सबके साथ शेयर करूँगी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु का। संगत जी जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम पे कोई भी कभी कष्ट आने वाला होता है तो पहले ही ना हमें इसके बारे में जो अपने टेलीपैथी के थ्रू ना बता देते हैं। तो संगत जी गुरुपा हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अपने बच्चों को ना कभी किसी संकट में नहीं देख सकते और हमेशा अगर कोई संकट हम पे आने वाला होता है तो इतना तो हम जानते हैं कि गुरुपा जो हैं वो 10% ही हमें कष्ट देते हैं संकट जी और 90% तो गुरुपा हमारा जो संकट होता है अपने ऊपर ले लेते हैं। तो संगत जी जो 10% है ना उसको भी जो है गुरुपा उसके लिए भी ना हमें गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ 10% भोगना पड़ता है और उसके लिए भी गुरुपा हमें पहले से बता देते हैं जो हमसे कटवाना होता है।
तो संगत जी ऐसे ही मेरे को ना गुरु पाके टेलीपैथी का जैसे थ्रू मैसेज आया कि पुत्र तेरे बच्चे दी अख दे ऊपर ना कष्ट आएगा। तो संगत जी मैंने मैसेज रीड किया एंड उसके बाद में कुछ दिन था मेरे माइंड में मैसेज, उसके बाद ना मैंने इस मैसेज को भूल गई। अभी मुझे 4-5 दिन से मैसेज आया, 2-3 बार 4-5 दिन पहले मुझे मैसेज आया था और कंटिन्यूअसली मुझे 2-3 दिन मैसेज आया था। तो संगत जी हुआ क्या ना कि जो गुरुपा का मतलब बेटा है उसमें ना अम, खेल कर जब आया तो रात को जब मैंने उसको देखा, उसके जो आईज़ हैं बिल्कुल आँख जो है ना उसकी वो उस पे रेडनेस आ गया हुआ है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ? तो उसने मेरे को ना क्लियर बताया नहीं कि क्या हुआ है उसको। तो मैं कंटिन्यूअसली उसको देखूँ तो मैं उसको 2-3 दिन से कंटिन्यूअसली देख रही हूँ, उस पे रेडनेस जो है वो जा नहीं रही थी। कल मुझे ना अम, कल मैंने उससे पूछा कि कहीं तुम्हें खेलते हुए तो नहीं किसी ने मारा था या क्या बात हो गई? ऐसी इतनी रेडनेस क्यों आ गई आईज़ पे? तो उसने मुझे बताया कि हाँ, जब वो खेलने गया था, तो किसी बच्चे ने जो है उसकी आईज़ पे जो है वो मारा था। तो संगत जी मेरे को ना उसी टाइम पे गुरुपा का मैसेज भी याद आया कि जब उसने बताया कि हाँ, मेरे को जो बेटे ने बताया कि उसको जो है आँख पे काफ़ी ज़ोर से मारा था। तो मेरे को गुरुपा का मैसेज याद आ गया कि गुरुपा ने मेरे को बोला था कि एक तो मैसेज दिया था, एक मैसेज आया था कि तेरे बच्चे की आँख पे संकट है और दूसरा मुझे गुरुपा का ये भी मैसेज आया था तो तेरे बच्चे की रक्षा करने के लिए मैं आऊँगा। तो मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा आपने उसकी आँख पे कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होने दिया। आज मैंने देखा इसकी आँख बिल्कुल ठीक हो गई है, तो मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। आपने जो है वो बच्चे को बचा लिया है। मैं बिल्कुल कहती हूँ कि जिस जिस तरीके से मतलब उसकी आँख था ना, जैसे बच्चे ने मारा था उसको आगे भी प्रॉब्लम हो सकती थी। बट मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ। आपका लख-लख बार शुक्राना कि आपने बच्चे को जो है वो बिल्कुल ठीक रखा है। संगत जी मैं गुरुपा का दूसरा शुक्राना सत्संग ये बताऊँगी कि गुरुपा के आशीर्वाद से गुरुपा मतलब मेरे ससुराल वाले जो हैं, मेरे ससुराल में जो मेरी जेठानी जो हैं उनकी फैमिली के साथ भी उनको भी कनेक्ट कर रहे हैं आपके आपके साथ गुरुपा। कनेक्ट कर रहे हैं तो ये तो हम सब जानते हैं कि गुरुपा के आज्ञा के बगैर तो उनसे कोई कनेक्ट होता ही नहीं है। तो मेरे को अब जो है संगत जी, मेरे को घर से जब मेरी जेठानी का कॉल आया था तो वो मुझे बता रहे थे। हालाँकि मैंने उनको मतलब और भी ब्लेसिंग्स मिली हैं गुरुपा के और जब भी वो भी आए तब भी मैंने उनको ब्लेसिंग स्वरूप गुरुपा का दिया था। तो अब वो चीज़ मुझे बता रहे थे कि उनको ड्रीम भी आया है कि गुरुपा ने मतलब मैं उनको ब्लेसिंग्स दे रही हूँ गुरुपा की। तो वो बता रहे थे कि हमारे वहाँ पे हमारे घर के पास जो है गुरुपा का सत्संग हो रहा था और वो कैसे गुरबानी चल रही थी, तो हमें पता नहीं था कि गुरुपा का सत्संग चल रहा है। तो जब लास्ट में शिव जी की आरती और शुक्राना तो मेरे को पता चला मतलब जाप चला तो मैंने बताया कि गुरुपा ने तो आपको घर पर बैठ के ही सुनवा दिया है। सारी गुरबानी सुना दी, किसी हॉल में था जो गुरुपा का सत्संग था, तो वो किसी हॉल में था। वो हॉल की सारी आवाज़ जो थी वो बाहर आ रही थी। तो मैंने उनको बताया कि नहीं आपको गुरुपा ने अपने साथ जोड़ लिया है और आपको ब्लेस भी कर रहे हैं गुरुपा। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना सबको अपने साथ जोड़ने के लिए लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। गुरुपा इस सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई गलती हुई होगी तो माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। मैं जल्दी गुरुपा की आज्ञा से अपना अगला सत्संग आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप
पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ एंड उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके एंड रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।